दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कुंभ राशि, आपके जीवन में सच्चे प्रेम का प्रवेश होने जा रहा है। आपका जीवन अब सुंदर और मधुर होने जा रहा है। अब आपका जीवन फूलों के समान महकेगा, क्योंकि अब आपकी राशि में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार बन रही है कि अब आपके सच्चे प्रेमी से मुलाकात होगी। अब आपका जीवन सुंदर होने जा रहा है। जी हाँ मित्रों, आपने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं, आपने बहुत संघर्ष किया है। जो भी छोटी मोटी सफलता आपने अपने जीवन में प्राप्त कर पाई है, उसके लिए आपने बहुत कठोर परिश्रम किया है, बहुत कुछ सहा भी है। आप काफ़ी भावुक इंसान हैं, आपकी भावनाओं को कई बार ठेस पहुंचाई गई है, आपको भावनात्मक रूप से कई बार पीड़ित होना पड़ा है। लेकिन अब समय आ गया है जब आपको जीवन की हर एक खुशी मिलने जा रही है, जीवन का सबसे बड़ा सुख मिलने जा रहा है, और वह सुख होगा सच्चा प्रेम। जी हाँ मित्रों, वीडियो बेहद खास है और आप लोगों की बेहद मांग पर इसका भाग 2 तैयार किया जा रहा है। इसका भाग 1 आपको आई बटन पर देखने के लिए मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मित्रों, इस वीडियो में बताई गई हर एक बात ग्रह गोचर के आधार पर तैयार की गई है और ज्योतिषीय आकलन के आधार पर सारी बातें बताई जा रही हैं। तो वीडियो बेहद खास है और केवल आपके लिए बनाया गया है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और हर एक बात को जानने का, समझने का प्रयास करें, क्योंकि यह किसी और के नहीं, आपके जीवन के बारे में है। जी हाँ मित्रों, तो मित्रों वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही सुंदर विचार के साथ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के लिए इस संसार में सबसे सुंदर चीज़ यदि कुछ बना है तो वह है सच्चा प्रेम। जी हाँ मित्रों, लेकिन सच्चे प्रेम की खूबी यह है कि यह केवल उसे मिल सकता है जो खुद भी अच्छा हो और मन से सच्चा हो। जी हाँ मित्रों, इसलिए यदि आपको अपने जीवन में सच्चे प्रेम के दर्शन करने हैं, सच्चा प्रेम का अनुभव लेना है, तो आपको भी मन से अच्छा और सच्चा बनना पड़ेगा। जी हाँ मित्रों, जब आप सच्चे प्रेम में होते हैं तो आप साक्षात ईश्वर के दर्शन कर रहे होते हैं। तब संसार में आपको कुछ भी बुरा नहीं लगता, सब कुछ अच्छा लगता है, और वही है ईश्वर का मार्ग और वही है कृष्ण का मार्ग। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का यह बहुत ही सुंदर सा विचार यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें। मित्रों, इस समय आपके जीवन में बदलाव का समय है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव अवश्य चल रहा है, थोड़ी बहुत कामकाज की परेशानियां भी हैं, आपके पास आर्थिक समस्याएं भी काफ़ी हैं। कुछ समय से आप आर्थिक समस्याओं से जूझते चले आ रहे हैं। कुछ समय से आप अपने काम धंधे और व्यापार में भी मन नहीं लगा पा रहे हैं। मानसिक स्थिति आपकी कुछ ऐसी बनी हुई है कि आप अपने जीवन की उलझनों को सुलझा नहीं पा रहे हैं और विचारों में हर वक्त खोए रहते हैं। कभी आप वर्तमान के तो कभी आप भविष्य के और कभी आप भूतकाल के विचारों में खोए रहते हैं, और आपकी यही स्थिति आपको एक ऐसे वातावरण में लेकर जाती है जहां आप किसी भी बड़े निर्णय को लेने में अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं। आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो चुकी है। तो हम आपको सलाह देंगे कि आप भूत भविष्य वर्तमान की संपूर्ण चिंताओं को त्याग करते हुए जो है आपके जीवन में आज उसे देखें और उसी के अनुरूप अपने जीवन में फैसले लेना शुरू करें। मित्रों, आपके जीवन में बदलाव का समय है। ग्रह गोचर के आधार पर आपके जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां बनने जा रही हैं जिनसे आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। चाहे वह फायदा आपके रिश्ते नातों में हो, चाहे वह फायदा आपकी आर्थिक स्थिति में हो और सामाजिक स्थिति में हो, हर एक स्थिति में आपको उन्नति और तरक्की प्राप्त होने जा रही है, जिसके लिए आपको मानसिक तौर पर तैयार होने की आवश्यकता है। जी हाँ मित्रों, तो अब आपको केवल और केवल अपने वर्तमान पर ध्यान देने की आवश्यकता है और अपने रोज की गतिविधियों पर पूरी मेहनत से और लगन से काम करना शुरू करें। धीरे धीरे आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, हम आपको यह भी सलाह देंगे कि आप माता भद्रकाली की पूजा आराधना भी शुरू करें। आपको बहुत ही चमत्कारी परिणाम प्राप्त होंगे। जी हाँ मित्रों, यह आपके जीवन की एक कठोर वास्तविकता है कि जब तक आप आध्यात्मिक रहेंगे, यानी ईश्वर में मन लगाकर रखेंगे, तभी तक आपके जीवन में उन्नति प्राप्त होती रहेगी। जैसे ही आप अपने मन से ईश्वर को बाहर निकालेंगे और अपने रास्ते से भटकेंगे, यानी धर्म के रास्ते से भटकेंगे, आपके जीवन में विनाश शुरू हो जाएगा। आपकी राशि यह कहती है कि आपको यदि जीवन में उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको अपने कर्मों को शुद्ध करने की आवश्यकता है और ईश्वर की
पूजा आराधना में मन लगाने की आवश्यकता है। इस समय आपके मन में एक अजीब सी उथल पुथल सी बनी रहती है, भावनात्मक उतार चढ़ाव आपके जीवन में चल रहे हैं। मित्रों, अब हम बताएंगे कि वे कौन से संकेत हैं जो भगवान ने आपको दिए हैं, जिनको देखकर आप पहचान सकते हैं कि अब आपको सच्चा प्रेम मिलने जा रहा है। आपको वह सच्चा प्रेम कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा और उस सच्चे प्रेमी का क्या नाम होगा, हम सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। जी हाँ मित्रों, तो जब आपको सच्चा प्रेम होने को होगा तब आपको इस संसार में काफ़ी सुरक्षित महसूस होने लगेगा। जी हाँ मित्रों, यदि आपको अभी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है तो कुछ समय बाद आपके साथ यह अवश्य होगा। अब आपको जब ऐसी स्थिति का अनुभव होगा तब आपको काफ़ी सुरक्षित महसूस होगा। आपके मन से सारे डर धीरे धीरे निकलने लगेंगे। आपके मन में जो शंकाएं हैं वे अपने आप समाप्त होने लगेंगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। जी हाँ मित्रों, यह पहला संकेत है जो बताएगा कि आपको सच्चा प्रेम मिलने जा रहा है। मित्रों, दूसरा संकेत यह रहेगा कि आपके मन से स्वार्थ की भावना धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। जी हाँ मित्रों, आप किसी भी प्रकार के निर्णय को लेते समय दूसरों के बारे में भी सोचेंगे, दूसरों के हित और अहित के बारे में भी सोचेंगे। केवल अपने बारे में सोचकर आप कोई भी निर्णय नहीं ले पाएंगे। यह दूसरा संकेत है। मित्रों, जब आपको सच्चा प्रेम मिलने वाला होगा तब आपको यह संसार अचानक बहुत अच्छा लगने लगेगा। जबकि पहले आपको ऐसा लगता था कि इस संसार में केवल दुख और तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें हैं, लेकिन अब आपको अचानक ऐसा लगने लगेगा कि ये संसार बहुत सुंदर है। प्रकृति की सुंदरता और प्रकृति की खूबसूरती आपको आकर्षित करने लगेगी। जी हाँ मित्रों, यह एक बहुत बड़ा संकेत है। मित्रों, याद रखें कि जो भी संकेत हैं वे मानसिक होने जा रहे हैं, भावनात्मक होने जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपके मन में भावनात्मक बदलाव होंगे आपका सच्चा प्रेम आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा। जी हाँ मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि हमें सच्चे प्रेमी को कहीं तलाशने नहीं जाना पड़ता। सच्चा प्रेमी समय आने पर अपने आप आपके नज़दीक आता है। तो अब वह समय आ रहा है जब आपका सच्चा प्रेम आपके नज़दीक आएगा तो आपके अंदर भावनात्मक रूप से बदलाव आने शुरू हो जाएंगे और उन्हीं भावनात्मक बदलाव के आधार पर आपका प्रेम आपको प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, अगला संकेत यह रहेगा कि आपको सपने में अक्सर किसी न किसी इंसान की स्पष्ट या अस्पष्ट छवि दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। जी हाँ मित्रों, और वैसे तो हम दूसरे दिन अपने सपनों को अक्सर भूल जाया करते हैं, लेकिन अब आपको सपने में जिस इंसान की छवि दिखाई देगी आप अगले दिन उसे बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ध्यान रख पाएंगे, बिल्कुल भी आप उसे भूलेंगे नहीं। और जब आपकी मुलाकात आपके सच्चे प्रेमी से होगी आप उसे तुरंत पहचान लेंगे। यह ईश्वर के द्वारा दिया गया पूर्वाभास होता है जो सपनों के माध्यम से आपको प्राप्त होता है। अगला संकेत यह रहेगा मित्रों कि आपको धर्म के प्रति विश्वास बढ़ने लगेगा, ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ने लगेगी। यह भी बहुत बड़ा चमत्कारी बदलाव होगा आपके अंदर। अब आप अधिक धार्मिक हो जाएंगे। अब आप ईश्वर में अपनी आस्था बढ़ती हुई महसूस करेंगे, यानी अब आप जल्दी जल्दी मंदिर जाने लगेंगे, ईश्वर का नाम लेने लगेंगे। यह बहुत अच्छा संकेत है जो आपको प्राप्त होने जा रहा है। मित्रों, अगला संकेत यह रहेगा कि अब आपके अंदर सच बोलने की भावना बढ़ने लगेगी। जी हाँ मित्रों, और अब आप किसी को कड़वी बातें भी नहीं बोल पाएंगे, यानी आप अब किसी के दिल को नहीं दुखा पाएंगे। आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हुए भावनात्मक रूप से लोगों से बात करेंगे और उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। और एक बहुत बड़ा चमत्कारी बदलाव यह भी होगा कि अब आपकी उन लोगों से भी बनने लगेगी, यानी वो लोग आपसे स्वयं आकर बात करेंगे, मिलेंगे, जिन लोगों से आपकी पहले कभी बनती नहीं थी, जो लोग आपको दुश्मन के समान मानते थे। जी हाँ मित्रों, यह एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा क्योंकि अब आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा अचानक से बढ़ने लगी है। तो अब लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे, चाहे अनचाहे आपसे जुड़ने लगेंगे, आपसे संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे। यह बहुत अच्छा संकेत है। मित्रों, आने वाले समय में आपको इनमें से कुछ संकेत भी अगर मिलने शुरू हो जाते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब आपको सच्चा प्रेम मिलने जा रहा है, अब आपका समय बदलने जा रहा है, अब आपको सुख प्राप्त होने जा रहा है। जी हाँ मित्रों, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के जीवन में अभी सच्चे प्रेम की तलाश पूरी ना हुई हो या फिर उन्हें इनमें से कोई संकेत ना मिले। तो हो सकता है कि उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई दोष चल रहा हो। हमारे जीवन में कई प्रकार के ऋण होते हैं और यदि हम उन ऋणों को समय पर चुका ना पाएँ तो वे दोष बन जाते हैं, जैसे पितृ दोष, देव दोष, मातृ दोष वगैरह वगैरह।
तो मित्रों, यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार का दोष है तो हमें ईश्वर के द्वारा दिए गए अच्छे संकेत प्राप्त नहीं होते हैं और ग्रह स्थिति का भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको प्रेम से संबंधित सुख प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा उपाय यह रहेगा कि आपको एक गौरी शंकर रुद्राक्ष आता है, उसे खरीद लें और उसे पूरे विधि विधान के साथ अपने पूजा स्थल पर स्थापित कर दें और उसकी नित्य भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के रूप में पूजा करें। जी हाँ मित्रों, ऐसा रुद्राक्ष स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। और दूसरा उपाय आप यह कर सकते हैं कि आप अपने सोने वाले कक्ष में राधा कृष्ण की कोई तस्वीर लगा सकते हैं या फिर कोई मूर्ति वगैरह भी रख सकते हैं। इन दो उपायों को करने से आपके जीवन में जो दोष हैं वो कट जाएंगे और आपके जीवन में सच्चे प्रेम का प्रवेश हो जाएगा। वीडियो में बताई गई हर एक बात ज्योतिष शास्त्र पर आधारित है और पूर्ण रूप से प्रमाणिक है। जी हाँ मित्रों, यदि आप इस वीडियो में बताए गए किसी भी उपाय को आजमाते हैं तो आपके जीवन में बदलाव निश्चित ही होगा, 100% गारंटीड होगा। अब हम आपको बताते हैं कि आपका सच्चा प्रेमी का नाम क्या है। जी हाँ मित्रों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और अंतिम है। तो मित्रों ध्यान से सुनना, आपकी राशि के आधार पर उस व्यक्ति का नामाक्षर बताते हैं। तो मित्रों, उस व्यक्ति का नामाक्षर आ से होगा। जी हाँ मित्रों, आ से। तो मित्रों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें और वीडियो को प्यारा सा लाइक भी करें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।